नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स क्लब पर। आज हम सुनेंगे एक बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसे के साथ व्यवहार करना एक गणित नहीं बल्कि एक मनोविज्ञान है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पैसों को बेहतर तरीके से समझें, संभालें और निवेश करें, तो यह पूरा ऑडियो बुक आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी सारांश। आराम से बैठिए, आंखें बंद करिए और इस ज्ञान से भरी यात्रा पर हमारे साथ चलिए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। भूमिका। पैसे की समझ एक कला है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है पैसा संभालना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना अक्लमंदी से नहीं, बल्कि अच्छी आदतों, सही सोच और भावनाओं को काबू में रखने से आता है। इसलिए यह किताब पैसे के मनोविज्ञान, मनी साइकोलॉजी पर केंद्रित है। पहला अध्याय। कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से तर्कसंगत नहीं है। हम अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर पैसे के बारे में राय बनाते हैं। अगर आप 1970 के दशक में बड़े हुए जब बाजार खराब थे, तो आपको शेयर बाजार से डर लग सकता है। अगर आप 1990 के बाद बड़े हुए जब बाजार तेजी में थे, तो आप ज्यादा जोखिम लेने को तैयार रहेंगे। सीख। आपकी सोच आपके व्यक्तिगत अनुभवों से बनती है, इसलिए दूसरों के वित्तीय फैसलों को जल्दी जज न करें। दूसरा अध्याय। किस्मत और जोखिम। सफलता, मेहनत, किस्मत। असफलता, गलती, बदकिस्मती। उदाहरण, बिल गेट्स को ही लीजिए। उनका स्कूल उन कुछ गिने चुने स्कूलों में से था जहां कंप्यूटर था। किस्मत ने बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। सीख। कभी भी किसी की सफलता या असफलता को सिर्फ उनकी काबिलियत से मत आंकिए। किस्मत और जोखिम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा अध्याय। पर्याप्त का महत्व। बस थोड़ा और यही सोच इंसान को विनाश की ओर ले जाती है। जैसे एनरॉन स्कैंडल, 2008 की फाइनेंशियल क्रैश। सीख। जानिए कि कब रुकना है। खुद के लिए एक लिमिट तय करें कि आपको कितनी दौलत चाहिए। लालच से बचिए। चौथा अध्याय। चक्रवृद्धि का जादू। सबसे बड़े वित्तीय रहस्य में से एक है। समय के साथ छोटे छोटे निवेश बड़ा चमत्कार करते हैं। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने 65 साल तक निवेश किया है। अगर वे 30 की उम्र में रुक जाते तो उनका धन आज का एक अंश भी नहीं होता। सीख। निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। पांचवां अध्याय। अमीरी का असली मतलब। स्वतंत्रता धन का सबसे अच्छा उपयोग है। अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण। जब आप अपने बॉस के बजाय खुद के फैसलों पर जीते हैं, वही असली अमीरी है। सीख। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है जीवन को अपनी शर्तों पर जीना। छठा अध्याय। बचत का मनोविज्ञान। बचत करना न सिर्फ कमाई से बल्कि खर्च की आदतों से भी जुड़ा है। ज्यादा कमाने वाले भी गरीब रह सकते हैं अगर वे अपनी आदतें नहीं बदलते। सीख। कम कमाई में भी बचत संभव है अगर आप अनुशासन रखें। सातवां अध्याय। निवेश में सुरक्षा रखना। स्मार्ट निवेशक वही है जो कभी भी सब कुछ दांव पर नहीं लगाता। अपने पोर्टफोलियो में सुरक्षा के लिए जगह रखें। भविष्य में जब बुरा समय आए तो आपकी नींद न खराब हो। सीख। जोखिम को मैनेज करना ही असली चालाकी है। आठवां अध्याय। दीर्घकालिक सोच। निवेश करते समय 5 साल या उससे भी लंबे समय का नजरिया रखें। बाजार में गिरावट आम है, डर के समय भी टिके रहना जरूरी है। सीख। धैर्य ही असली सफलता की कुंजी है। नौवां अध्याय। सामाजिक तुलना से बचिए। दूसरों से तुलना करना आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी सफलता दिखाते हैं, असल संघर्ष नहीं। अपनी जरूरतों और जीवन शैली के हिसाब से निर्णय लें। सीख। अपनी गति से चलिए, भीड़ के पीछे नहीं। 10वां अध्याय। आपको जीतने के लिए बार बार जीतने की जरूरत नहीं। महान निवेशक भी हर बार सही नहीं होते। बफेट के पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा कुछ ही निवेशों से बना है। सीख। कुछ सही निर्णय आपकी पूरी आर्थिक यात्रा बदल सकते हैं। हार से घबराइए नहीं। 11वां अध्याय। फुर्तीले बनिए, अड़ियल नहीं बदलते। हालात में अपना प्लान बदलना गलत नहीं है। लचीलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सीख। जिद्दी नहीं, फुर्तीला निवेशक बनिए। 12वां अध्याय। गलतियों को स्वीकार करना। आप गलतियां करेंगे, यह तय है। सही तरीका है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। सीख। गलतियां आपको तबाह नहीं करती, उन्हें नजरअंदाज करना करता है। 13वां अध्याय। हर किसी के पैसे के साथ अलग कहानी। कोई जल्दी रिटायरमेंट के लिए बचा रहा है, कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए रिस्क ले रहा है, कोई आराम से जीना चाहता है। सीख। सबका पैसा का मकसद अलग है, इसलिए नकल मत करो, अपने लक्ष्य तय करो। 14वां अध्याय। धन और खुशी का संबंध। पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन सीमित हद तक। खुशी का असली स्रोत है नियंत्रण, उद्देश्य और समय की स्वतंत्रता। सीख। पैसा एक साधन है, उद्देश्य नहीं। निष्कर्ष।
समझदारी का असली मतलब धैर्य, विनम्रता, बचत और समझदारी से बड़ा कोई फाइनेंशियल स्किल नहीं है। धीमी, स्थिर और भावनाओं पर काबू रखकर बड़ो मॉर्गन हाउसल कहते हैं, किसी चीज को ठीक करने के बजाय उसे बिगड़ने से रोकना अक्सर बड़ी उपलब्धि होती है। अंतिम संदेश: पैसे का खेल कोई प्रतियोगिता नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जहां धैर्य, संतोष और खुद की समझ सबसे बड़ा धन है। कमाओ, बचाओ, निवेश करो, लेकिन सबसे जरूरी, जिंदगी को जियो। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। उम्मीद है द साइकोलॉजी ऑफ मनी से आपने पैसे को देखने का नजरिया बदलने वाली कुछ अनमोल बातें सीखी होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और शानदार किताबों के सारांश समय समय पर सुन सकें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।